ये गाड़ी मेड इन इंडिया है, तो ये गाड़ी जो है बिल्कुल भारत में बनी है, भारत के लिए बनी है। तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा एज एन ऑपरेटर, एज अ पैसेंजर। आज की पीढ़ी ने वो तमाम व्हीकल्स देखे जो कि पेट्रोल, डीजल से लेकर सीएनजी, एलएनजी और तमाम तरीके के फ्यूल इंजन्स पर चलने वाली गाड़ियां आपने देखी होंगी। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं जब गाड़ियां पानी पर भी चलेंगी। जी हाँ, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसर के यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पर व्हीकल्स यहाँ पर खड़े हैं, बस से लेकर ट्रक और यहाँ पर मतलब कैरियर व्हीकल्स भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि क्या आने वाली जनरेशन्स के लिए इनकी तैयारी है और किस तरह से फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्रदूषण को घटाने के लिए ये कंपनी और यहाँ पर इनके व्हीकल जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या नई आविष्कार कर रहे हैं। जी सर। नमस्कार, वॉल्वो और आयशर कंपनी में आपका स्वागत है। जैसे आप कह रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियाँ तो आज आम हैं, लेकिन कल के समय में जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस करने के लिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि वॉल्वो और आयशर तैयार हैं। और इसको दिखाने के लिए हमने लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे चलने वाली ट्रैक्टर, फुली इलेक्ट्रिक कोच जो कि 350 किलोमीटर चल सकती है सिंगल चार्ज पे, और आगे चलते हुए हाइड्रोजन पे चलने वाली जो कि पानी से बनता है, उस पे वो टेक्नोलॉजीज पेश की है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आज की डेट में प्रोटोटाइप है। आपको मालूम होगा कि सरकार ने पिछले हफ्ते ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन फंड किया है और अप्रूव किया हुआ है। जैसे जैसे वो प्रोग्राम बढ़ेगा, हम ये कहना चाहते हैं कि आयशर और वॉल्वो कंपनी जो है वो तैयार है और तैयार होती रहेगी ऐसे डिलीवरी करने के लिए। आगे अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि हम लोग ने वॉल्वो पे भी ट्रैक्टर जो कि लिक्विफाइड गैस पे चलती है उसको बना रखा है। उस गाड़ी को हम आज डीजल साइकिल पे चलाते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि उतने ही फ्यूल पे ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। और फिर आखिर में जब आप देखें वहाँ पे वॉल्वो बस फर्स्ट क्लास सीटिंग के साथ तैयार है, जो कि हमारे यूरोपियन 9600 प्रोडक्ट पे बेस्ड है, जो कि आज की डेट में बिल्कुल फर्स्ट क्लास कैटेगरी में। वैसे आज की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। तो आपका जो ये ईवी जो मतलब प्रोडक्ट है, यहाँ पर बस आप देख रहे हैं, तो इसकी मतलब कितने किलोमीटर ये एक बार चार्ज होने पर चल सकती है? 350 किलोमीटर। और ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में 350 किलोमीटर। ये तो मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने दूसरी जगह जहाँ पर देखा होगा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो इतने बड़े व्हीकल के लिए, बस के लिए जो ड्यूरेबिलिटी है, जो स्पीड है और जो मतलब जो उनके चलने की जो क्षमता है वो 150 किलोमीटर तक समाप्त हो जाती है, लेकिन इसकी शायद वहाँ से शुरू होती है। अब बात करें कि इसकी स्पीड कितनी मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी है? जो भी हम लोग गाड़ियाँ पेश करते हैं, जब हम लोग डिलीवर करेंगे वो बिल्कुल लीगल लिमिट्स के तहत और जिसकी कैपेबिलिटी है मार्केट की उसी पे डिलीवर करते हैं। तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा एज एन ऑपरेटर, एज अ पैसेंजर। और इंडिया के हिसाब से अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर वो ले रहे हैं तो वो कितना किफ़ायती है, प्राइस और मतलब तमाम चीज़ों को लेकर, फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर। तो उसमें मतलब भारतीयों की उम्मीदों पर ये व्हीकल कितना खरा उतरेगी? पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी मेड इन इंडिया है, तो ये गाड़ी जो है बिल्कुल भारत में बनी है, भारत के लिए बनी है। और आज की डेट में जो हम लोग ने गाड़ी चलाई है जो कि जीसीसी मॉडल पे चल रही है, काफ़ी कम्पिटिटिव टेंडर बेस्ड मॉडलिंग पे ही है। आगे चल के भी हमारा विचार यही है कि गाड़ियाँ जो है बिल्कुल भारतीय कॉस्ट स्ट्रक्चर्स और भारतीय कस्टमर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कॉस्ट, कंफर्ट और सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे उन सबको मीट करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में तो आज के टाइम पे सभी जानते हैं, ज़रा हाइड्रोजन व्हीकल के बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। पीछे देख रहे हैं ये है हाइड्रोजन फ्यूल इंजन जो व्हीकल है, और इसके बारे में जो आगे की जानकारी हो देंगे वो हमारे साथ जो जुड़े हैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव वो बताएंगे। जी नमस्कार। हाइड्रोजन जो है वो ट्रूली फ्यूल ऑफ द फ्यूचर हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बताया था ग्लासगो में 2 साल पहले, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट हेविली इन रिन्यूएबल फ्यूल। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने 100 मेगावाट तक की कैपेसिटी सन 2030 तक बनाने की बात कही थी। उसके तहत हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके लिए हम लोग आज 2 प्रोटोटाइप पेश किए हैं। एक ट्रक जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस्ड है, हाइड्रोजन को इसको लेके एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके ये चलती है। इसके पीछे एक हाइड्रोजन इन इंटरनल कंबशन इंजन है, आज की डेट में तैयार हो रही है। इसकी खासियत यह है कि ये हाइड्रोजन को ही डायरेक्टली यूज़ करेगी।
और डायरेक्टली यूज़ करेगी और इसमें कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये दोनों प्रोडक्ट जो हाइड्रोजन की है प्रोटोटाइप स्टेज में हैं और कुछ सालों में तैयार होके आएंगे। मतलब लगभग कितना साल लगेगा इनको भारत की सड़कों पर दौड़ने में? जैसे आपको बताया था मैंने कि पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन मिशन को सैंक्शन किया है। ये अगले 2-3 साल में तैयार होगा और उसी दौरान प्रोडक्ट्स भी साथ में साथ तैयार होते रहेंगे। तो मतलब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी आगे की सोच के रखी हुई है। इलेक्ट्रिक्स का खुद का पोजीशन होगा और हमारा मानना यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी का भी फ्यूचर है इंडिया में। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन फ्यूल इंजन के अंदर क्या फ़र्क है? ऐसा कहा जाता है कि ये वो पावर नहीं दे पाती। क्या हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली जो इंजन से चलने वाली गाड़ियां हैं वो उस लेवल का पावर दे पाएंगी जो कि पेट्रोल और डीजल के हिसाब से मिलता है? हमारा विचार और हमारी ये क्षमता भी होगी कि जो भी गाड़ियां हम लोग डिलीवर करेंगे मार्केट में बिल्कुल कस्टमर की नीड्स को मीट करें और पावर, स्पीड, सेफ्टी, रिलायबिलिटी इन सब चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बात अगर फ्यूल की जाए तो जैसा ऐसा कहा जाता है कि पेट्रोल से भी पावरफुल जो फ्यूल होता है वो डीजल होता है, जो कि ट्रक्स के अंदर और पहाड़ी रीजन्स के अंदर डीजल की गाड़ियाँ ही काम करती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पर उस लेवल की मतलब अभी फ़िलहाल और शायद आने वाले कुछ वक्त में भी उतनी सपोर्टिव नहीं रहेंगी, उतनी ज़्यादा सफल नहीं रहेंगी। हमारा ये एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अच्छा, मतलब वहाँ पर आपसे जो भी गाड़ी हम लोग ने डिलीवरी की है वो बिल्कुल साइड बाय साइड मेंटेन करती हैं परफॉर्मेंस डीजल पेट्रोल गाड़ियों के साथ। तो मतलब आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल कड़ाके की टक्कर दे रही हैं। एब्सोल्युटली, ये मान के चलिए और आगे की जो गाड़ियाँ आएंगी बिल्कुल ऐसे ही होंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अभिराज, कैमरामैन आशु के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।